हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह सुबह 7 बजे आपको हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स जीके, अर्थव्यवस्था जीके मिलता है। ठीक, और यह जो जीके का वीडियो है हमारा, यह चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के नाम से, उसको यदि आप नहीं देखें तो जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे संबंधित क्वेश्चन है, तो मुद्रा एवं बैंकिंग या वित्तीय समावेशन की जो योजनाएं होती हैं। यह वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। ठीक, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है 1976 में पारित किया गया था। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या फिर शीर्ष संस्था कौन सी है, उसका नाम नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड। वह संगठन जो भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है, उसको नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबार्ड। वह अधिनियम जिसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की, वह क्या होता है, तो बैंकिंग कंपनियां होता है। ठीक, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण जो है बैंकिंग कंपनियां करती हैं। ठीक है, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो जो सिडबी है, ठीक है, यह एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। वह संस्था जो भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, उसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है तो आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है जो 100 रुपये का नोट होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को जो है घटा दे तो साख सृजन पर जो है बढ़ जाएगी, ऐसा असर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर होती है, उसको बैंक दर कहते हैं। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है, उसी को बैंक दर कहते हैं। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, किस पर, तो जो 10 रुपये का नोट होता है उस पर आरबीआई गवर्नर का जो है क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या है कि भारत में वह बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, उसको फेडरल बैंक लिमिटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेडरल बैंक लिमिटेड। और यहाँ पर 10 रुपये के जो नोट का हस्ताक्षर है आरबीआई गवर्नर, वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई गवर्नर जो हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बैंक जिसमें सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की गई थी, उसको आईसीआईसीआई बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसीआईसीआई बैंक कहते हैं, जिसमें सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा पेशकश की गई थी। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था कब? 1982 में जो है आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि एक सामान्य बही खाता जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है, उसको वास्तविक खाता कहते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया था, तो भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक के द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। ठीक, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है, तो मूल्य का मापक जो होता है वही मुद्रा कहलाता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है अप्रैल 1935 में हुई थी। किसकी स्थापना, तो आरबीआई की। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई, उसका नाम बंधन बैंक है। कौन सी? बंधन बैंक। ठीक, एक द्रव्यता अनुपात है, तो चालू अनुपात जो होता है
है यह एक द्रव्यता अनुपात होता है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है उसको जो है सिक्किम राज्य कहते हैं। ठीक, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। डिजिटल मुद्रा का एक रूप क्या है, तो बिटकॉइन जो है यह एक डिजिटल मुद्रा का रूप है। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, तो नाबार्ड का जो विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल बैंक ऑफ, ठीक है, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास हुआ था कब, 1978 में। ठीक, वह अधिनियम जिसमें एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, वह क्या है, तो आरबीआई अधिनियम की धारा 7। ठीक, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था, तो कोलकाता में स्थित था। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है भारत सरकार के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है, वह बैंकिंग लोकपाल होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को जो है वर्ष 2020 तक विस्तार की मंजूरी दी है। ठीक, वह बैंक जिसके द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है तो वह है एसबीआई। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है, तो जेबी से का जो है कथन है क्या, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ठीक, उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय, ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंस है तो क्या है, तो बीमा है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है तो आईसीआईसीआई जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को लघु अवधि के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र कौन सा है, तो माइक्रो फाइनेंस पल्स जो है यह सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। ठीक, वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद छापी गई महात्मा गांधी श्रृंखला की नई नोटों में से जो है 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट पर भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीरें प्रदर्शित हैं। ठीक है, फिलहाल जो है जो 2000 का नोट है वह बंद हो चुका है 2023 से। ठीक, अगला प्रश्न है, वह योजना जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंक खातों के साथ बैंकिंग सुविधाएं तक जो है सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है 2010 में एपी माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनज़र आरबीआई ने एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में स्थित एक विदेशी बैंक कौन सा है, तो सोनाली बैंक लिमिटेड जो है यह एक विदेशी बैंक है, वह भी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार। कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी कब, 2014 में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, तो मुंबई में स्थित है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में जो है भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति या पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप क्या है, तो M3 है।
बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2015 में। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो कोलकाता में है, जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के लिए प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है, तो सिडबी है। ठीक, M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप है की गणना करने के लिए M3 बराबर CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा राशि सूत्र का उपयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था, तो वर्ष 2011 में। सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में जो है शांतिवादी हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 2020 में। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी कि CRR का निर्धारण किया जाता है, तो RBI द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है, वह शब्द क्या है? तो साख रेटिंग है। क्या है? तो साख रेटिंग। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ था, जो भारतीय रिजर्व बैंक है। स्थापना कब? 1935 में। भारत में साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। कौन? जो भारतीय रिजर्व बैंक है। जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े NBFC MFI भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड का इंडसइंड बैंक के साथ विलय हो गया था। कब? जुलाई 2019 में। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे, तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो हैं वह बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे। वह संस्थान जिसने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी, वह क्या थी? तो नाबार्ड थी। क्या थी? नाबार्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन था? तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? कोलकाता में। NBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो NBFC का जो पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरक्षित नकदी निधि अनुपात है, तो वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी नाम है। ठीक, वह पशु जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है उसको बाघ कहते हैं। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो 2018 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी, तो सेवा क्या थी? सेवा। ठीक है, सेवा बैंक। भारत का वह माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन प्रदान करता है, वह मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, कब? 1969 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, MFI। ठीक है, MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
ठीक। भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला जो है प्राधिकरण क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। लघु वित्त क्षेत्र में सुधार के लिए भारत में पहली बार SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, शुरू किया गया था। कब? 1992-93 में। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI द्वारा CRR में वृद्धि की गई, रेपो रेट में वृद्धि की गई, उपाय अपनाए जाने की संभावना। ठीक। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है, तो बेस मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस मनी। ठीक। केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को कहा जाता है, तो पूर्ण खुला बाजार संचालन कहा जाता है। ठीक। वह वित्तीय संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है, उसका नाम जो है नाबार्ड है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप कहा जाता है, अवरुद्धता कहा जाता है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो अल सल्वाडोर। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो जो है 4 हो सकती है। उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न, खुला बाजार परिचालन बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो सेशन कंप्लीट होता है। यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।